हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट आशा फौजन। ये है मिस्टर फौजी, हेमंत जय फौजी। हिंद। तो सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम हमारी तरफ से। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो कल से एक ही टॉपिक पे बात हो रही है फ्रेंड्स, चाहे आप न्यूज़ उठा लो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे एक ही बात छिड़ी हुई है। क्या? एट्थ पे कमीशन। भाई कोई बोल रहा है एट्थ पे कमीशन लागू हो गया। कल रात में हमारे लाइव में कोई बंदे आए थे, वो बोल रहे थे मैम एट्थ पे कमीशन लागू हो गया है। लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, वो अभी लागू नहीं हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज मैं और फौजी साहब हम लोग आ चुके हैं आपके समक्ष। तो एट्थ पे कमीशन के बारे में पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वो अभी लागू हुआ नहीं है, लागू होने वाला है। और क्या प्रोसेस होता है, सेवेंथ पे कमीशन में क्या था और एट्थ पे कमीशन में। प्रेडिक्शन है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि जब तक वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक उसको लागू नहीं करेंगे, तब तक एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा। ये प्रेडिक्शन है सिर्फ, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम एट्थ पे कमीशन पे आप वीडियो लेकर के आओ। तो हमने सोचा एट्थ पे कमीशन आपको इजी वे में समझा देते हैं। ताकि पहले आपको सेवेंथ पे कमीशन कुछ पता होगा सेवेंथ पे कमीशन के बारे में, तभी आप एट्थ पे कमीशन के बेनिफिट्स के बारे में डिफरेंस कर पाएंगे। तो इसलिए हम दोनों के बारे में ही आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज़ स्किप ना करें और बने रहें आखिर तक हमारी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आज क्या क्या देखने वाले हैं आप लोग। तो दोस्तों, एट्थ पे कमीशन समझने से पहले हमको ये भी समझना होगा कि भारत में अभी तक कितने पे कमीशन हुए हैं और कब कब हुए हैं। फर्स्ट पे कमीशन जैसे 1946, सेकंड पे कमीशन 1957, थर्ड 1973, फोर्थ 1986, फिफ्थ 1996, सिक्स्थ 2006 और सेवन्थ 2016 और अभी आने वाला है 2026 में एट्थ पे कमीशन। जी हाँ, इसी प्रकार आगे बात करते हैं कि सबसे पहले कि पे फिक्सेशन होता क्या है। कुछ लोगों को पे फिक्सेशन के बारे में भी कंफ्यूजन होता है, तो उनका डाउट क्लियर कर देते हैं कि पे फिक्सेशन जो होता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत एक संस्था होती है, जो कि जितने भी सरकारी केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी होती है, उनके जो भत्ते होते हैं, उनके जो पेंशन होती है, उनमें संशोधन करके बढ़ा करने की सिफारिश करती है, जो कि हर 10 साल में ऐसा किया जाता है। तो अभी आशा करता हूँ कि पे फिक्सेशन क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पिछले सेवेंथ पे फिक्सेशन में हम लोगों को फिटमेंट दिया गया था। फिटमेंट मतलब एक एवरेजन दर गवर्नमेंट उसको ले लेती है। तो पिछली जैसे कि पे फिक्सेशन में फिटमेंट किया गया था 2.57 पे। मान लीजिए किसी की 10,000 सैलरी है, तो उसकी जो 2.5 से गुना करके उसकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया था कि भत्ते जो होते हैं, भत्ते डीए जो होते हैं, उनमें भी सुधार किया गया था, उनको भी महंगाई भत्तों के अनुसार बढ़ाया गया था। फिर इसी प्रकार से इन्होंने HRA लिया था। HRA को 3 कैटेगरी में कर दिया था, जैसे कि 24% दिया गया था एक्स सिटी क्लास को और 16% दिया गया था वाई सिटी क्लास को, और जेड सिटी क्लास को दिया गया था 8%। तो सेवेंथ पे कमीशन में जो पेंशन थी पहले से, उसको बढ़ाकर 18,000 रुपया कर दिया गया था। इस प्रकार से अगर आप देखें तो उनकी वो सेवेंथ पे कमीशन में जो सैलरी थी उसमें लगभग 23.5% का इजाफा हुआ था। और इसी प्रकार से हम बात करेंगे अभी। तो अभी आपको पता चल गया सेवेंथ पे कमीशन में क्या क्या हुआ है। अब एट्थ पे कमीशन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने अभी 16 फरवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को गठन की मंजूरी दे दी है, जिसका 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। जी हाँ, तो 1 जनवरी 2026 से आपको 8वें पे कमीशन के जो भत्ते हैं वो सब लागू करने के लिए सिफारिश की गई थी, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी अभी दे दी है। लेकिन लेकिन आप लोग है ना कंफ्यूज बहुत होते हैं। बहुत लोग, मतलब अभी गठन हुआ है, कमेटी का गठन हुआ है, बट अभी कुछ लोग इतने कंफ्यूज हैं। वो लोग आगे बोल रहे हैं मैम एट्थ पे कमीशन लागू हो गया है। तो लागू लागू नहीं हुआ है, अपने माइंड में रखिए इस चीज को, लागू नहीं हुआ है एट्थ पे कमीशन। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, ऐसा सरकार का कहना है। अभी कमेटी का गठन किया गया है। तो कमेटी का गठन करने के बाद कमेटी क्या है, एनालाइज करती है कि आपको कितना बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है। वो पे फिक्सेशन वगैरह का पूरा प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो लागू किया जाता है। तो अभी लागू नहीं हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइए।
ठीक है। तो इसी प्रकार से बात करते हैं कि 8वें वेतन में संभावित जो वृद्धि है वो कितने % तक हो सकती है। तो 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट है 2.86 तक की संभावना है। जैसे कि 7th पे फिक्सेशन में 2.5 से गुना करके हमारी सैलरी को दिया गया था, इसी प्रकार से संभावना जताई जा रही है कि 2.86 से हमारी वर्तमान सैलरी को गुणा करके दिया जाए। यानी कि सीधा सीधी सी एक फंडा है कि जो न्यूनतम सैलरी पे बल सदस्य अभी आ रहा था 18,000 रुपये है, ठीक है, अभी उसकी बढ़कर 2.87 से हम गुना कर देंगे तो उसकी सैलरी न्यूनतम 51,480 रुपये के करीब बनेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इजाफा है। इसके लिए आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। मैं इसमें एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो बता दूंगा आपको। न्यू सैलरी इज इक्वल टू प्रेजेंट सैलरी इंटू 2.5 जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है उससे गुना करके, ठीक है। इसी की तरह हमारी जो पेंशन वाले हैं, पेंशन भोगी हैं, उन लोगों की जो न्यूनतम पेंशन थी अभी 9,000 रुपये के करीब चल रही थी, जिसे अभी 1.92 के साथ फिटमेंट करने पर हमारी जो संभावित और संशोधित पेंशन बनती है वो बनती है 17,280 रुपये। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हुआ होगा दोनों का कि 7th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर लिया गया था 2.57 और 8th पे कमीशन में अभी कितना फिटमेंट फैक्टर लिया जा रहा है 2.86। तो दोनों में कंफ्यूजन ना रहे और आप आराम से अपनी भी खुद का निकाल सकते हैं कि मेरी सैलरी 8th पे कमीशन में कितनी होगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए या आपको दोनों पे फिक्सेशन का डिफरेंस दिखाने के लिए जो 2016 में 7th पे कमीशन हुआ था उसकी पे मैट्रिक्स का चार्ट अपनी वीडियो में संलग्न कर दूंगा, और साथ ही 2026 में होने वाले 8th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स संभावित जो है चार्ट वो भी इसके साथ मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप दोनों को देखकर अपना डिफरेंस समझ लीजिए, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, और आप ये बाकी पेमेंट मैट्रिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते। मैं आपको 8th पे कमीशन का फैक्टर जो इन्होंने निकाला है 2.28 पर देखिए। फर्स्ट लेवल 1 में दिया हुआ है 18,000 रुपये 7 CPC में, जो कि नेक्स्ट में दिखाया गया 8 CPC में वही सैलरी होगी 41,000 जो कि 1800 ग्रेड पेपर है, ठीक है। सेकंड है 2 जो कि 1900 ग्रेड पेपर है जिसमें 7 CPC में 19,900 था और 8 CPC में आया इसमें 45,400। फिर थर्ड जिसमें कि एक SSC GD का कांस्टेबल भर्ती होता है वह 2000 ग्रेड पे में होता है जो कि 7th पे में 21,700 पर आया था, वह अभी 8 CPC लागू होने के बाद 49,500 पर आएगा। जो लोग कहते हैं कि CISF में पेमेंट कम है तो जो लोग 2026 में भर्ती होंगे उनके लिए पेमेंट बहुत अच्छी होने वाली है। तो फ्रेंड्स पे फिक्सेशन का पूरा मैटर आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो भाई SSC GD हम लोग दिन रात अभी बोलते हैं और बोलते ही रहते हैं। तो 2026 में जो लोग भर्ती होने वाले हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि CISF की पेमेंट कम है तो अभी देख लीजिए कहाँ आपकी पेमेंट पहुंचेगी, ठीक है। तो अभी आपको पूरा पे फिक्सेशन जो है वो फौजी साहब ने समझाने की कोशिश की है और कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। ये संभावित है, संभावित वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। तो अभी क्लियरली कोई नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता जब तक वो 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं हो जाता। तो ये संभावित है, ये कैलकुलेशन है कि जैसा 7th पे में हुआ था तो अगर ऐसा भी होगा तब भी मतलब ऐसा आपकी सैलरी बनेगी, ऐसा समझाने की कोशिश की गई है। तो आई होप आप पूरी वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आपको पूरी वीडियो समझ आ जाए और पसंद भी आ जाए तो लाइक कर देना, नहीं भी आए पसंद तो भी कर देना, ठीक है। और जो न्यू लोग आएंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, बाय जय बाय। CISF।